हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से, वहाँ आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बात की गई है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से रिलेटेड। अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले में बोला है कि चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। दूसरे में बोला है कि फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बारदोली में मिलती है और वहाँ डिसाइड करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देंगे। देखो, चोरी चोरा घटना में ये है होता है कि गोरखपुर में एक छोटा सा गांव रहता है, वहाँ पे कुछ लोग जो है वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं और कुछ पुलिस वाले जो है उसमें मारे जाते हैं। तो गांधी जी को लगता है कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो मेथड है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। गांधी जी बोलते हैं कि इसको हम जो है विड्रॉ कर लेते हैं। बाकी जो उस समय के अदर जो लीडर्स होते हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं गांधी जी के डिसीजन से, बट क्योंकि गांधी जी उस वक्त काफ़ी पॉपुलर थे तो किसी ने उतना ज़्यादा उनका विरोध नहीं किया। फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलती है, बट कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये नहीं बोलती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड सारे के सारे ही हम जो मेथड्स हैं वो स्टॉप कर देंगे। उनका ये था कि अभी हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से वायलेंस जो है वो क्रिएट हो जाए समाज में। बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो तो कंटिन्यू था ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, वन ओनली। तो पहला सही है और दूसरा बिल्कुल गलत है। रीज़न ये है कि दूसरे में बात की गई थी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कानून टूटे। हम लोग काम करेंगे, खादी को पॉपुलराइज करें, नेशनल स्कूल्स, हिंदू मुस्लिम की एकता इंक्रीज़ हो, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है उसको ख़त्म हो। तो और यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और ये हालांकि वो काकोरी वाली घटना है, ये जिसने पीपीटी बनाई है उसने गलत कर दिया। यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाना चाहिए था चोरी चोरा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। पहले स्टेटमेंट ने बोला है कि 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। सीआर दास उस समय जो कांग्रेस के लीडर होते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं वो। दूसरा बोला है कि सुभाष बाबू और विट्ठल भाई जो पटेल हैं वो प्रो चेंजर्स थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री हो। तीसरा में बोला है कि नो चेंजर्स चाहते थे कि एंड या मेंड, और उनका था कि भाई जो है हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देना है। देखो, 2 तरीके के ग्रुप बनते हैं, एक प्रो चेंजर्स, एक नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वालों का होता है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपनी विधान परिषद है उनके अंदर हम जाएंगे, एंट्री करेंगे और सरकार के काम को ब्लॉक करेंगे, डिबेट करेंगे। नो चेंजर्स का बोलना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम जाएंगे तो हम भी सरकार का एक हिस्सा बन जाएंगे, तो बेटर होगा कि ग्राउंड पे रह के हम कोई और काम करें। तीसरा स्टेटमेंट अपना गलत है और पहला और दूसरा सही है बिल्कुल। सीआर दास जी स्वराज पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और सुभाष बाबू और विट्ठल भाई पटेल ये दोनों ही प्रो चेंजर्स हैं। इन दोनों का मानना था कि जो है हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए और सरकार की उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी जितनी भी कमियां हैं, जो भी उनके मतलब उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में लाना होगा। और बाद में विट्ठल भाई जी पटेल तो जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, सुभाष बाबू एंड चित्तरंजन दास जी। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई है कि इनमें से कौन कौन से चेयरमैन हैं जो कि एनएचआरसी के मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशियो। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लासेस। देखो, तीनों के तीनों ही जो चेयरमैन हैं, चाहे वीमेन माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे के सारे ही जो एनएचआरसी के मेंबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। और बाकी माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है, एससी एसटी के चेयरमैन है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, चीफ कमिश्नर ऑफ सीपीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये सारे के सारे इसके मेंबर्स होते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, गन्ने से रिलेटेड दिया है। गन्ने में बात की गई है कि गन्ने के लिए, शुगर कैन के लिए हम लोग जो हैं वो एफआरपी डिसाइड करते हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी डिसाइड करती है सीएसईपी की रिकमेंडेशन पे, जो अपना कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है। एंड सेकंड में बोला है कि इंडिया में जो शुगर की प्राइसेस है वो मार्केट ड्रिवन है और डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम करती है। देखो, पहला बिल्कुल सही है। कुछ लोग आप में से सोचेंगे कि सीसीएईए डिसाइड करती है। हाँ, ये बात सही है कि सीसीए ही डिसाइड करती है, बट वो फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है इशू किया जाता है।
एंड दूसरा भी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पे जो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस हैं, सप्लाई और डिमांड कितनी है उस हिसाब से शुगर, चीनी या बाकी जो है गुड़ है, जेगरी है, खांडसरी है, इन सब के प्राइसेस जो है मार्केट में वो चेंज होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। तो पहला सही है, दूसरा सही है। देखो एफआरपी में क्या होता है, ये मतलब एक सिमिलर कंसेप्ट है एमएसपी के जैसे। एफआरपी सीसीए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और जो हमारी शुगर मिल्स है, चीनी मिल, वो किसानों से गन्ना खरीदती है, शुगर कैन खरीदती है, तो वो एफआरपी से कम प्राइस पे नहीं खरीद सकती है। एफआरपी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई बोनस अनाउंस करना चाहे तो वो बोनस भी अनाउंस किया जा सकता है। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गैंगटिक रिवर डॉल्फिन से दिया हुआ 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में बात किया गई है कि ये एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दूसरा बोला है कि इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें गैंगटिक डॉल्फिन देखने को मिलेगी वहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ की वाटर की क्वालिटी अच्छी है। तो देखो IUCN के हिसाब से हम देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ अभी तक एंडेंजर्ड ही है। तो पहला अपना गलत हो गया और दूसरा बिल्कुल सही है, इंडिकेटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे यहाँ देश का, बट बात ये है कि बस ये जो है अभी एंडेंजर्ड है, ठीक है। और जनरली अपने गंगा रिवर में अपने को देखने को मिलता है। इसकी आँखें जो है वो नहीं है, एक तरीके से ऑलमोस्ट ब्लाइंड ही है। इसको हिंदी में हम लोग जो है वो शुशु के नाम से जानते हैं, और अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनके मैकेनिज्म पे ये काम करती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो जो मैकेनिज़्म है उसमें क्या होता है कि पहले रेज़ आती हैं और फिर वो रेज़ रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके वापस आती हैं किरणें, उसके आधार पे जो है वो डिस्टेंस, दूरी का अंदाज़ा लगाया जाता है। और प्रीवियस अपना जो क्वेश्चन था कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ कौन रिलीज़ करता है, तो वो NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। एंड आज आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर